गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फैमिली कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मालवेसी फैमिली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मस्टर्ड फैमिली को कवर किया था, जिसका दूसरा नाम ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी था। आज इस वीडियो में मालवेसी कवर करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मालवेसी, इसी को हम लोग कॉटन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, मेलो फैमिली या कॉटन फैमिली मालवेसी। देखो, सबसे पहले हम फ्लोरल करेक्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, एपिकेलिक्स, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ये सब करके इसको कवर करेंगे। फिर कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। नीट के अंदर इस फैमिली को इंक्लूड किया गया है ना। जो 2025 आएगा उसके अंदर आप लोगों को पता होगा कुछ नई फैमिली ऐड हुई है ना, जिसमें मालवेसी भी है। और वो सारी फैमिली एक एक करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लोरल करेक्टर, जिसमें सबसे पहला है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस इनके अंदर साइमोज या सोलिट्री है। मतलब साइमोज में क्या होता है कि ब्रांच जो है वो ख़त्म होती है किस पे, फ्लावर पे, है ना। सोलिट्री एक एक्सिस पे एक ही फ्लावर है तो वो सोलिट्री हो गया। सोलिट्री एक्सिलरी या फिर सोलिट्री टर्मिनल, ठीक है। फिर देखो फ्लावर की बात करें तो इनके अंदर ब्रेक्ट प्रेजेंट होता है तो ब्रेक्टिएट है। मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में है तो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी किसी भी एक्सिस से काटने पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। इसी को हम लोग रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या है, फ्लावर जो है हाइपोगाइनस का मतलब है ओवेरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवेरी है ना। जो अपन ने पढ़ा था मस्टर्ड में, चाइना रोज में, है ना, और टोमेटो में कैसा ओवेरी है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवेरी होती है, ठीक है। जब ऊपर ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली पढ़ा था तो उसमें भी अपन ने ओवेरी सुपीरियर बताई थी। मालवेसी में भी सुपीरियर है। पेंटामेरस सिमेट्री है, पिछले ही वीडियो में बात की थी। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ट्राइमेरस मोनोकोट के लिए, पेंटामेरस डाइकोट के लिए। जैसे कि मालवेसी डाइकोट है तो उसके लिए पेंटामेरस आ गई। और टेट्रामेरस अपनी फैमिली में, अपनी जो सिलेबस में फैमिली है उसमें एक ही फैमिली है टेट्रामेरस, और वो है मस्टर्ड फैमिली, जिसको अपन ने पिछले वीडियो में कवर किया था, है ना। अब पेंटामेरस का मतलब क्या है, ये जो केलिक्स में सेपल और पेटल होंगे वो 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, एपिकेलिक्स। एपिकेलिक्स में देखो, एपिकेलिक्स है क्या, सेपल के बाहर एक एक्स्ट्रा लीफ लाइक अपेंडेजेज होगी जिसको अपन बोलेंगे एपिकेलिक्स, है ना, जो कि मालवेसी में होगी 3 से 7, 3 से 7। फिर देखो, दे आर द ट्रांसफॉर्म्ड ब्रेक्टियोल, ये ब्रेक्टियोल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। फ्री एंड ग्रीन, फ्री होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में, और एस्टिवेशन इनका होता है वोल्वेट, ठीक है। तो मालवेसी में 3 से 7 एपिकेलिक्स प्रेजेंट होते हैं, 3 से 7 वोल्वेट एस्टिवेशन होता है, ग्रीन होते हैं और फ्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो केलिक्स। केलिक्स में अभी अपन ने बोला पेंटामेरस कंडीशन है, मतलब कितने प्रेजेंट होंगे, 5 सेपल प्रेजेंट है, पांचों आपस में फ्यूज है तो गेमोसेप्लस कंडीशन हो गई। एस्टिवेशन वोल्वेट है, वोल्वेट यानी मार्जिन एक दूसरे को टच करेगा लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन सम ऑफ द प्लांट। फिर देखो एक नोट डाला हुआ है, परसिस्टेंट सेपल आर प्रेजेंट इन फ्रूट ऑफ भिंडी, एवाल मास्कस एस्कुलेंटम। भिंडी का साइंटिफिक नेम है एवाल मास्कस एस्कुलेंटम। तो परसिस्टेंट सेपल जो है वो किस में प्रेजेंट है, भिंडी के फ्रूट में, एंड गोसिपियम में, कॉटन के अंदर। तो कॉटन और भिंडी, ठीक है, लेडी फिंगर में सेपल परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट यानी फ्यूज रहते हैं, है ना, हटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं।
फ्यूज रहते हैं फ्रूट के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो कोरोला। कोरोला में हम बात करेंगे पेटल की, तो 5 पेटल है, पांचों के पांचों पेटल जो है एक दूसरे से फ्री है, तो पॉलीपेटलेस कंडीशन है। एस्टिवेशन बात करोगे तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। ट्विस्टेड का मतलब क्या है, हर पेटल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करेगा, है ना। देखो जैसे ये वाला है, इस वाले को इसने कवर कर रखा है, इसके अगले वाले ने कवर कर रखा है, इसका ये मार्जिन इसके अगले वाले ने कवर कर रखा है, इसका अगला मार्जिन इसने कवर कर रखा है, इसका अगला मार्जिन इसने कवर कर रखा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है, वही क्या है, ट्विस्टेड है। और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो तो उसको इम्ब्रिगेट बोल देते हैं। लेकिन मालवेसी में किस टाइप का एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड। किसके अंदर, पेटल्स के अंदर, ठीक है। जबकि सेपल में क्या था, वोल्वेट था, है ना। फिर देखो म्यूसिलेजिनियस एंड एट्रैक्टिव, जो पेटल है वो म्यूसिलेजिनियस है और एट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट कर लेगा इंसेक्ट को, है ना। फिर देखो एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो स्टेमन जो है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी बहुत सारे स्टेमन है भाई। और मोनोअडल्फस कंडीशन है। मोनोअडल्फस कंडीशन का मतलब क्या है, सारे स्टेमन जुड़ के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक बंडल बनाएंगे, एक बंच बनाएंगे, है ना। ठीक है, मोनोअडल्फी। और एंथर जो है वो फ्री रहेंगे, है ना। अडल्फी में क्या होता है, फिलामेंट फ्यूज होते हैं, एंथर फ्री रहते हैं। तो इसमें एंथर फ्री रहेंगे लेकिन फिलामेंट फ्यूज होके एक बंडल या एक बंच बनाएगा, इसीलिए मोनोअडल्फी बोला। डाई अडल्फी में 2 बंडल बना लेते हैं ना, पोली में बहुत सारे। क्लियर है। देखो तो स्टेमन इनफाइनाइट है, मोनोअडल्फस कंडीशन है। एंथर जो है वो किडनी शेप के हैं। एंथर कैसे हैं, किडनी शेप के हैं। मोनोथिकस, मोनोथिकस यानी इनके अंदर थिक्का जो होगी, इनके अंदर जो थिक्का जो होगी, इनके अंदर जो थिक्का होगी वो कैसी होगी, एक ही होगी। मोनोथिकस का मतलब क्या है, ये एक ही थिक्का होगी। एक एंथर में ओनली एक ही थिक्का होगी, एक ही लोब होगी, है ना, एक ही थिक्का होगी। ठीक है, तो मोनोथिकस। उसके बाद देखो फिलामेंट आर यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब अराउंड स्टाइल। स्टाइल के चारों ओर एक लॉन्ग स्टेमिनल ट्यूब बनाएंगे, कौन, फिलामेंट आपस में जुड़कर यूनाइटेड होके। और स्टेमन जो है वो कैसे हैं, एपीपेटलेस कंडीशन है। एपीपेटलेस कंडीशन यानी कि किससे जुड़े हुए होंगे, पेटल से जुड़े हुए होंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। देखो पेंटाकार्पलरी है या फिर पॉलीकार्पलरी है। तो जो मालवेसी फैमिली है उसके अंदर गाइनोशियम जो है वो 5 होगी पेंटाकार्पलरी, या फिर 5 से भी ज़्यादा बहुत सारी कार्पल होंगी, पॉलीकार्पलरी कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, और सारी की सारी आपस में फ्यूज होगी तो सिनकार्पस बोलेंगे, है ना। मालवेसी में पेंटाकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है। उसके बाद देखो बट स्टिग्मा आर फ्री, स्टिग्मा क्या है, फ्री है ना। द ओवेरी एंड स्टाइल आर एनक्लोज ए स्टेमिनल ट्यूब, है ना। ओवेरी और स्टाइल ही स्टेमिनल ट्यूब के अंदर कवर रहेगी, एनक्लोज रहेगी, बंद रहेगी। स्टिग्मा जो है वो फ्री रहेगी, स्टिग्मा रिमेन आउटसाइड, स्टिग्मा जो है वो बाहर रहेगी। प्लेसेंटेशन की बात करें तो इनके अंदर एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। कौन सा प्लेसेंटेशन है, एक्जाइल। आपने पढ़ा होगा लेमन में, कॉटन में, है ना, टमाटर में, टोमेटो में कौन सा प्लेसेंटेशन था, एक्जाइल प्लेसेंटेशन था। ठीक है, तो मालवेशी के अंदर कॉटन आ रहा है तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन। क्लियर है। उसके बाद फ्रूट देख लो, फ्रूट जो है वो सिप सेला है, कैसा है, सॉरी कैप्सूल, सॉरी मालवेशी में याद रखना फ्रूट जो है वो कैप्सूल है, कैसा है, कैप्सूल। फ्रूट जो है वो कैप्सूल टाइप का है। एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली के मेंबर का लेडी फिंगर और कॉटन, लेडी फिंगर और कॉटन इसका एग्जाम्पल है। सीड की बात करें तो यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, कैसा सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूले की। फ्लोरल फॉर्मूले में देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा जो पढ़ते हुए आए हैं, है ना, उसकी बात करूंगा। देखो ब्रेक्टिएट बोला था अपन ने, इसको ब्रेक्टिएट बोला था, ब्रेक्ट प्रेजेंट है ना।
सिमेट्री कैसी बोली थी, एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल लगा देंगे, ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, या रेडियल सिमेट्री। बाइसेक्सुअल बोला था तो ये बाइसेक्सुअल, अभी ऊपर बोला है ना। अब मालवेसी में जो है एपिकेलिक्स था तो उसके लिए लिखेंगे EPI, एपी, है ना, या एपिक भी लिख सकते हैं। और कितना बोला था, 3 से 7, तो ये 3 से 7 कर दिया, ठीक है। केलिक्स भी था, बिल्कुल था, तो के से रिप्रेजेंट करूंगा। और कितने थे, 5 थे, पेंटाकार्पलरी कंडीशन थी और पांचों के पांचों फ्यूज थे, गेमो से प्लस कंडीशन थी, तो बंद कर दूंगा, फ्यूज है इसलिए, ठीक है। फिर कोरोला की बात करूंगा तो पेटल जो है वो 5 थे, पेंटाकार्पलरी कंडीशन है 5 है, लेकिन फ्री थे तो मैं कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एंथर जो है वो इनफाइनाइट बोले थे और सारे के सारे क्या बोले थे, फ्यूज बोले थे, तो ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा एपीपेटलस कंडीशन है, यानी पेटल से जुड़े हुए हैं, लो जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद गाइनोशियम क्या है, तो ओवेरी कैसी थी, ओवेरी कैसी थी, 1 मिनट, ओवेरी कैसी थी, ओवेरी सुपीरियर ओवेरी बोली थी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा, सुपीरियर ओवेरी, तो गाइनोशियम को कहाँ रख दूंगा, लाइन के ऊपर रख दूंगा, ये होगी गाइनोशियम ऊपर, सुपीरियर ओवेरी कितनी थी, या तो 5 थी, है ना, 5 थी पेंटाकार्पलरी, या फिर पॉलीकार्पलरी, जिसके लिए मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, तो 5 से इनफाइनाइट हो सकती है, और फ्यूज थी तो मैं ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, हो गया। तो ये इस मालवेसी फैमिली का फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट मालवेसी फैमिली, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, फ्लोरल डायग्राम की। तो देखो वही, सबसे पहले मैं एपिकेलिक्स दिखा रहा हूँ, है ना। ये जो सबसे बाहर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो रेड कलर में ये वाला पोर्शन दिखाया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन दिखाया हुआ है, ये क्या है, एपिकेलिक्स है ना। कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बनाए हैं, 3 से 7 हो सकते हैं, 5 बना दिए, ठीक है। उसके बाद देखो सेपल या केलिक्स, ये ग्रीन वाला जो है वो सेपल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसके बाद देखो उसके अंदर 5 ये बनाए और फ्यूज बनाए, देखो यहाँ से ये फ्यूज आपस में, है ना, एक दूसरे से फ्यूज है, जुड़े हुए हैं, गेमो से प्लस कंडीशन बताई। फिर 5 पेटल है, जिसको कोरोला, वर्ल्ड ऑफ पेटल कोरोला, और वोल्वेट एस्टिवेशन भी दिखाया है, ये वाला देखो, ये इसको ओवरलैप कर रखा है, ये इसको ओवरलैप कर रखा है, इसने इस अगले वाले को ओवरलैप कर रखा है, और इसने अपने, तो वोल्वेट कंडीशन है। एंड्रोशियम देखो, इनफाइनाइट एंड्रोशियम दिखाएं भाई, बहुत सारे एंड्रोशियम है ना, एंड्रोशियम दिखाएं। गाइनोशियम देखो ये, ठीक है, ये गाइनोशियम दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था वो क्या है, मालवेसी का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, ये यहाँ फॉर्मूला हो गया, ये डायग्राम हो गया, क्लियर है। डायग्राम भी दे सकता है एग्जाम में, डायग्राम दे देगा और पूछेगा कौन सी फैमिली है, तो ये डायग्राम आ गया है, तो कौन सी बताएंगे, मालवेसी कॉटन फैमिली, है ना। अगर ये ऊपर वाला ये पूछ लेगा किसका फ्लोरल फॉर्मूला है, मालवेसी का, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मालवेसी के अंदर पेंटामेरस कंडीशन है, टेट्रामेरस है, या ट्राइमेरस कंडीशन है ना, तो क्या बताओगे, मालवेसी एक डाइकोट फैमिली है, कौन सी है, डाइकोट। डाइकोट में कैसा होता है, पेंटामेरस, तो पेंटामेरस, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना, पूछ लेगा, है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मालवेसी में फ्रूट का टाइप कौन सा है, तो क्या बताओगे, कैप्सूल। सीड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कुछ और देख लो, है ना, कुछ पॉइंट जैसे कि इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, तो साइमोज, सोलिट्री, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेन पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले एज ए फूड की तरह कौन, सबको पता है मालवेसी के अंदर भिंडी है, ओकरा, है ना, लेडी फिंगर जिसे हम कहते हैं, और उसे हम सब्जी बनाने में, खाने में यूज लेते हैं। एबालमास्कस एस्कुलेंटम, है ना, तो ये जो है यूज होती है वेजिटेबल की तरह, है ना, खाने में यूज होती है। एज ए ऑयल की तरह, तो कॉटन जो है, ठीक है, गोसिपियम, कॉटन का सबको पता है ऑयल,
है ना, ऑयल में यूज हो रहा है, फाइबर की तरह भी यूज हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी। मोस्ट ऑफ द फाइबर वाले प्लांट जो वो इसी फैमिली के अंदर इंक्लूड है भाई, ठीक है। जैसे कि सरफेस फाइबर, दीज फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीड कॉटन, जो कॉटन का सीड है उस सीड की सरफेस से क्या मिलता है, सरफेस फाइबर हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑर्नामेंटल यानी सजावट में भी इनका यूज कर रहे हैं, जैसे चाइना रोज गुड हेल्थ जो है ना, चाइना रोज शू फ्लावर गुड हेल्थ जिसे अपन बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसका नाम है, ठीक है। रेड शू पॉलिश इससे रेड शूज पॉलिश भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेड शूज पॉलिश भी मिल रहा है ना। ऑब्टेन फ्रॉम पेटल ऑफ द फ्लावर, देखा होगा आपने जो चाइना रोजा गुड हेल्थ है ना, उसका फ्लावर का कलर बिल्कुल रेड होता है और उसी से जो शूज में रेड पॉलिश है वो ऑब्टेन की जाती है। ऑर्नामेंटल यानी सजावट में भी यूज हो रहा है। होली होक गुल खेरा है ना, ब्लू कलर ऑब्टेन होता है इससे, इसकी लीफ से, ठीक है, गुल खेरा या होली होक से। तो ये थी अपनी मालवेसी फैमिली। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट फैमिली के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।